हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नर्सिंग नोट्स में। आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस क्या होता है? जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा इम्बैलेंस हो जाती है, जिससे कई प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस और उनके नॉर्मल वैल्यू या रेंज। पहले हमारा सोडियम, जिसका नॉर्मल रेंज है 135 टू 145। देन आता है हमारे कैल्शियम। कैल्शियम का नॉर्मल रेंज होता है 8.5 टू 10.5। देन आता है हमारा पोटेशियम, इसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 टू 5.0। देन आता है हमारा मैग्नीशियम, इसका नॉर्मल रेंज होता है 8.8 या 8.3 टू 2.5। क्लोराइड का नॉर्मल रेंज होता है 95 टू 105। देन आता है हमारा लास्ट फास्फेट, इसका नॉर्मल रेंज होता है 2.8 टू 4.5। देन हम सबसे पहले सोडियम इम्बैलेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सोडियम इम्बैलेंसेस। सोडियम इम्बैलेंसेस तब होता है जब आपके ब्लड में सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा या बहुत कम होता है, तब सोडियम इम्बैलेंसेस होता है। ये दो टाइप के होते हैं, हाइपरनेट्रेमिया एंड हाइपोनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया का मतलब है कि हाइपर मीन्स इंक्रीज, नेट्रेमिया का मतलब होता है सोडियम। मतलब जब आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसको हम हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। देन सेकंड आता है हमारा हाइपोनेट्रेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम एंड नेट्रेमिया का मतलब होता है सोडियम। जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम होता है, तब इसे हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। चलो दोस्तों, डिटेल से पढ़ते हैं एक बार। हाइपरनेट्रेमिया, जिसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 135 टू 145 MEQ पर लीटर। इसकी डेफिनेशन है, हाइपरनेट्रेमिया इज अ कंडीशन, यह एक कंडीशन होती है व्हेन सोडियम लेवल मोर देन नॉर्मल। जब सोडियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो ये हाइपरनेट्रेमिया कहलाता है। इसके एटियोलॉजी है कि किस कारण से हाइपरनेट्रेमिया होता है। एक्सेसिव साल्ट इंटेक इन डाइट, अगर खाने में ज़्यादा तुम नमक का यूज़ करते हो तो उस कारण से भी क्या होता है, हाइपरनेट्रेमिया होता है। डायरिया की वजह से, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, बर्न की वजह से भी होता है। इनएडिक्वेट वाटर इंटेक, अगर तुम कम पानी लेते हो या कम पानी पीते हो, उसकी वजह से भी हाइपरनेट्रेमिया होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी, थर्स्ट इम्पेयरमेंट, डायबिटीज़ मिलाइटस। देन इसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब जब हमारा सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो हमें प्यास लगती है। पॉलीयूरिया, तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन, मतलब ज़्यादा हमें यूरिन आता है। देन आता है लिथार्जी का मतलब होता है कि आलसीपन आता है। देन वीकनेस, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, वेटलेस एंड सोलन टंग, जो हमारी जीभ है उस पर स्वेलिंग आ जाती है। देन हमारा आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट भी करते हैं। देन आता है हमारा मैनेजमेंट। पहला है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड को एडमिनिस्ट करेंगे। 0.45% सलाइन और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर लेंगे, किस लिए, टू डाइल्यूट सोडियम लेवल, जो सोडियम लेवल है उसको डाइल्यूट करने के लिए। देन आता है हमारा डायूरेटिक क्यों देते हैं, जो सोडियम होता है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और देन आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो इनटेक और आउटपुट है, जो फ्लूइड का इनटेक आउटपुट होता है उसको मेंटेन करेंगे। असिस्ट करेंगे, जो डिहाइड्रेशन के साइन होते हैं उसको असिस्ट करेंगे। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन अ सेफ इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट फॉल एंड इंजरी, और जो सेफ इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करेंगे और इंजरी और जो गिरने से हम उनको प्रिवेंट करेंगे। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम हाइपोनेट्रेमिया। तो गाइज, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं या जो मैं आपको समझाती हूँ वो समझ में आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना एक बार। धन्यवाद।